आपका क्या मानना है? जिस तरह से अरविंद केजरीवाल भगवंत मान जंतर मंतर पे आके बैठ गए थे और प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे थे, अब तो पंजाब में भी पेपर लीक हो गया, उस पर भगवंत मान कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हमारे स्टेट में। झूठ का नाम केजरीवाल है, ढोंग का नाम केजरीवाल है, दोहरे चरित्र का नाम केजरीवाल है। ये आज पहली बार है केजरीवाल जी ऐसा नहीं कर रहे हैं। उनका शुरू से उनकी कहानी यही रही है कि वो हमेशा डबल स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। जो काम जिस चीज़ का उन्होंने विरोध किया था डे वन से, उन्होंने एक एक चीज़ के पर उल्टे चल करके दिखाया समाज को कि जो वो कहते हैं वो करते हैं, उसमें कितना अंतर है। नीट पेपर लीक में उनकी कोई रुचि नहीं थी। उनकी रुचि सिर्फ देश में अराजकता फैलाने की, अस्थिरता पैदा करने की थी कि जिसमें सिर्फ बच्चों को आगे कर दिया जाए, बच्चों को ढाल के रूप में प्रयोग किया जाए। नीट से उनका कोई लेना देना था। अगर वाकई वो शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा व्यवस्था को लेकर के सीरियस होते तो पहले अपने राज्य में देखते कि उनके राज्य में क्या क्या हो रहा है। दूसरी बात, जब संसद में ये बिल आया तो उस जगह पे पूरे विपक्ष में से किसी ने भी कोऑपरेट नहीं किया कि एक सशक्त बिल बने ताकि परीक्षा में शुद्धि आए और हमारी परीक्षा व्यवस्था बेहतर बन सके और फुल प्रूफ बन सके। तो केजरीवाल जी का तो काम ही है, मतलब अराजकता का दूसरा नाम केजरीवाल है। उनको इनसे कोई मतलब नहीं नीट से। 20 तारीख के आसपास जैसे राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट किया था, प्रधानमंत्री पीएम ऑफिस के पीएम आवास के आसपास किया था, लोक कल्याण मार्ग पे किया था। राहुल गांधी भी कह रहे थे कि हम नीट के छात्रों के साथ में हैं, लेकिन वहीं झारखंड में भी पेपर लीक हो जाता है। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, लेकिन वहां पे राहुल गांधी चुप हो जाते हैं, छात्रों की आवाज उठाते हैं। कल तो संसद में ये तक बोल गए राहुल गांधी कि तीन तरह के लोग होते हैं, एक होता है छात्र, एक होता है इडियट, एक होता है अंधभक्त। कह रहे अंधभक्त वो होता है जो इडियट को फॉलो करता है। आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी जी बिल्कुल निर्दोष हैं। उनके पास अपना बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। उनको जो स्क्रिप्ट मिलता है लिखा हुआ उसको पढ़ देते हैं। उसमें उनकी क्या गलती? गलती तो स्क्रिप्ट लिखने वालों की है, जो उनके लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो लिख के दे देते हैं वो पढ़ देते हैं। वो उनकी अपनी कोई विचारधारा ही नहीं है। उनके पास दो ही एजेंडा है, एक तो किसी तरह अपने आप को प्रासंगिक बना करके रखना, रिलेवेंट बना करके रखना न्यूज में, उनको हेडलाइन से मतलब है। देवप्रयाग से निकलकर मैदानों को जीवन देने वाली, युगों युगों से भारत की जीवन धारा कहलाने वाली माँ गंगा, जिसने सदियों से करोड़ों लोगों की आस्था को संबल दिया, आज समय है उसका ऋण चुकाने का। आइए संकल्प लें माँ गंगा को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाए रखने का। माँ गंगा केवल एक नदी नहीं, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा है। लेकिन बढ़ते शहरीकरण और प्रदूषण ने इस पावन धारा को गंभीर चुनौती दी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से इस चुनौती को परिवर्तन में बदला। आज यह बदलाव उत्तर प्रदेश की धरती पर स्पष्ट दिखाई देता है। कानपुर का सीसामऊ नाला, जो गंगा में भारी मात्रा में सीवेज छोड़ता था, अब पूरी तरह बंद हो चुका है। वहीं अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि बिना उपचारित पानी की एक बूंद भी गंगा में न पहुंचे। वाराणसी के 80 घाट से लेकर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम और गढ़मुक्तेश्वर तक घाटों का कायाकल्प हुआ है। आज वे स्वच्छ, सुंदर और श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र हैं। स्वच्छ जल का परिणाम भी दिखाई दे रहा है। गंगा डॉल्फिन की बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है कि मां गंगा का पारिस्थितिक तंत्र फिर से जीवंत हो रहा है। अर्थ गंगा जैसी पहलों से जैविक खेती, रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिली है। यह सफलता केवल सरकार की नहीं, बल्कि गंगा मित्रों, स्वयंसेवी संगठनों और करोड़ों नागरिकों की साझा भागीदारी का परिणाम है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि मां गंगा को स्वच्छ और अविरल बनाए रखने में अपना योगदान देंगे, क्योंकि निर्मल गंगा ही समृद्ध उत्तर प्रदेश की पहचान है। बहती रहे आस्था की यह पावन धारा, अविरल रहे मां गंगा, निर्मल रहे मां गंगा। उत्तर प्रदेश सरकार का एक आत्मीय प्रयास। क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। अगर जैसे कल की बात है, जो जिस शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है वो सोचिए वो किसको कह रहे हैं। वो आम समाज को कह रहे हैं, हर भारत के नागरिक को कह रहे हैं कि वो अंधभक्त है या इडियट है। सोचिए, देश के नागरिक को ऐसा संबोधन दे रहे हैं। जो बुराई करनी थी वो उनको जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ करनी थी। उन्होंने उन सारे बीजेपी को जो करोड़ों लोगों ने वोट दिया उन सबको गाली दी है एक तरह से। उनका कोई रुचि, झारखंड में पेपर लीक होगा उनका कोई रिश्ता नहीं। शायद उनको पता भी नहीं होगा कि देश में चल क्या रहा है।
जैसे उनके कितने पार्टी, अभी बिहार के घटना की बिहार के एमएलए आए, 8 लोग आए, उन्हें पता ही नहीं था, वो कहते और लोगों को बुला लो, उन्हें यही नहीं पता था कि उनके पार्टी के एमएलए 8 हैं। जो व्यक्ति इतना इल इन्फॉर्म्ड हो, इतना लेस इन्फॉर्म्ड हो, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उनकी अपनी कोई विचारधारा ही नहीं है, उनको सिर्फ युवा नेता बताए जाते हैं राहुल गांधी, कहते हैं कि छात्रों की आवाज हम उठाते हैं सड़कों पे। तीन साल में उनको भारत सरकार वृद्धावस्था पेंशन देगी। ऐसे युवा हैं कि 3 साल में ओल्ड एज पेंशन डिजर्व करने लगेंगे वो, और वो जेनजी बनने, कहते हैं ना गाय है ना, गाय अगर अपना सींग कटवा ले उससे बछड़ा नहीं हो जाता, वो अब बुढ़ापे की उम्र में आ गए हैं, अब शादी नहीं हुई, इसका मतलब थोड़ी कि वो युवा ही है और जेनजी ही है। जैसे केजरीवाल जी ने कहा कि भाई मोदी जी ने जो कहा, मोदी जी कहने में और करने में बड़ा फर्क है। उन्होंने कहा कि छात्रों के पर FIR नहीं करेंगे, लेकिन कह रहे कि भाजपा वाले करना शुरू कर दिए, पुलिस को आदेश दे दिया करने के लिए। और वही ना कहीं कह रहे कि भाई जो मोदी जी है वो तानाशाह है। केजरीवाल बताने का प्रयास, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कोई हिस्ट्री सीटर अगर प्रोटेस्ट में आ जाए तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे? जो पहले से वांटेड है वो अगर प्रोटेस्ट में आ जाए तो उसके अगले पिछले सारे पाप धुल जाने चाहिए। सरकार ने वादा किया था जिन छात्रों पर केस हुआ वो केस नहीं होगा। जो पहले से हिस्ट्री सीटर है, जिसके अलग अलग राज्यों में बड़े मर्डर और रेप तक के केस हैं, वो क्या इसमें आ जाएगा तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे? क्या ये लोक अदालत लग रही है क्या पाप धुलने की? ये तो यहाँ पे जो माफी थी वो मात्र छात्रों के लिए थी, कि जो बच्चे थे, जो नाबालिग थे, जिनको समझ नहीं थी, या चलो जो अपने अधिकार के लिए मांग कर रहे थे। उस भीड़ में कोई प्रोटेस्ट, कोई रेपिस्ट आ जाए, कोई मर्डरर आ जाए, कोई दंगाई आ जाए तो उसके सारे के पाप धुल जाएंगे। ये तो सबसे अच्छी बात है फिर, कि कोई क्राइम करिए, कहीं प्रोटेस्ट में चले जाइए और आपका नाम सारे FIR से कट जाएगा। मोदी जी को तानाशाह बताने का प्रयास कर रहे कि डिक्टेटरशिप चला रहे भारत के अंदर। ये अगर तानाशाह रहते मोदी जी तो भारत ने तानाशाह देखा था 1975 में, कि तानाशाह नाम किस चीज का होता है। जो आज मोदी जी को सरेआम चौराहों पे गाली दी जा रही है, अगर और जिस आदमी के देश में 60 करोड़ 70 करोड़ वोटर हैं, समर्थक हैं, उसको आप माँ बहन तक की गाली दे रहे हो, अभद्र गाली दे रहे हो, जो गाली मतलब गली के किसी आदमी को भी नहीं दिया जाता, वो आप देश के प्रधानमंत्री और न्यायाधीश को दे रहे हो। इसको तानाशाह कहते हैं। तानाशाह का अगर नमूना देखना है तो अपने आजू बाजू के देश में देख लीजिए, दुनिया के बहुत देश में तानाशाह है, या इनकी खुद की सरकार में जो 1975 में तानाशाही हुई थी उसका नमूना अपने मतलब बुजुर्गों से पूछ लें कि तानाशाह कहते किसको हैं। केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट की हक की लड़ाई लड़ने के लिए उतरे थे सड़कों पे, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? केजरीवाल जी हक हुक की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आए हैं। अब उनको दिख रहा है कि मेरा राजनीतिक भविष्य खत्म है। पंजाब से गए, दिल्ली से गए, हर जगह से गए, तो वो अपने आप को किसी बहाने कि छात्रों के कंधे पे चढ़ करके अपने आप को फिर से रिलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी अराजकता की पैदाइश हैं। केजरीवाल जी का जन्म ही इन आंदोलन से हुआ। याद कीजिए 2011 से पहले क्या मुद्दे थे उनके और आज क्या मुद्दे हैं। तो ऐसे लोगों का क्या कहना चाहिए? दादा क्या कहेंगे? जैसे केजरीवाल जी और भगवंत मान दिल्ली आके बैठ गए थे और पंजाब में पेपर लीक हो जाता है, कहते हैं कि भगवान मान कहते हैं कि भाई पंजाब में तो पेपर लीक ही नहीं हुआ। क्या सोचते हैं इस चीज पे? नमस्कार, आपका चैनल कौन सा है? नौतम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह का आप प्रश्न उठा रहे हैं जनता के बीच में। केजरीवाल और भगवत मान आप भी देख रहे होंगे, जिन आंखों से हम देखते हैं उन्हीं आंखों से आप भी देख रहे होंगे और समाज की स्थिति के बारे में पूरा आकलन करते होंगे। ये तो हालाहाल जो है झूठ बोलने का काम है। आप भी देखिए कि इनके यहाँ पेपर कितना लीक हुआ है, उस पर एक बार भी ये बात करना नहीं चाहते हैं। उसके लिए हम लोगों को जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। भाई आपके यहाँ भी पेपर लीक हुआ और हमारे यहाँ लीक हुआ, तो मोदी जी ने मान लिया उस बात को कि गलती हमारी अगर है तो इसको हम सुधार करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और इसको प्रयास करेंगे। हम किसी भी जो है छात्र से जो है किसी का भी कोई बिगड़े नहीं, मतलब अहित ना हो। ये हमारा सरकार चाहती है, मोदी जी चाहते हैं और हमारी पूरी पार्टी चाहती है। तो अगर आप लोग इस बात को पूरा जोर शोर से आपकी मीडिया उठाती है न्याय के संबंध में। भगवंत मान ने कहा कि पेपर लीक हुआ ही नहीं हमारे प्रदेश में, ये भाजपा वाले प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। उनके शिक्षा मंत्री ने खुद मान लिया था उनके शिक्षा मंत्री ने, और आदेश दिया था कि इनकी जांच की जाए। उनके शिक्षा मंत्री ने, अगर भगवत मान अगर ऐसे कहते हैं तो शिक्षा मंत्री खुद ही मान लिया था और उसका आदेश कर दिया था जांच करने के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं। अब कोई जब सफेद झूठ बोले, सोया हुआ को क्या जगाएंगे और जगे हुए को क्या हम सुलाएंगे? तो केजरीवाल जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक देश में गवर्नमेंट नहीं तानाशाह गवर्नमेंट चला रहे हैं।
केजरीवाल कह रहे हैं। नहीं, केजरीवाल का ये कहना बिल्कुल हलाल गलत है। वो ये हलाल गलत है। ये केजरीवाल जो है वो बिल्कुल जो है राजनीति के हिसाब से उन्होंने कहा था, राजनीति में हम आए तो उनके पास में छोटी सी गाड़ी थी, बाद में कहा हम कोठी नहीं लेंगे, कोठी भी लिया। क्या क्या स्थिति बाहर आई है वो सब आप लोगों के सामने विदित है, अवगत है। कुल मिला करके सारा झूठ बोले, बच्चे की कसम खाए, जो कि राजनीति में आज दिन तक कोई बच्चे की कसम नहीं खाता था। और ये पहला आदमी है मुख्यमंत्री जो है दिल्ली का, जब रहा था तो इसे बच्चे की कसम खाई इन्होंने कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, जो आप लोगों के सामने है। केजरीवाल जी कहते कि भाई हम तो छात्रों के हित के लिए सड़कों पे उतरे थे, छात्रों के हित के लिए आंदोलन करने आए थे। मोदी जी तो छात्र विरोधी है। वो केजरीवाल का कहना बिल्कुल गलत है। अगर छात्रों के लिए वो आए थे तो हम तो कह रहे हैं कि छात्रों की कोई गलती नहीं है। जो उसमें जो असामाजिक व्यक्ति आया है, असामाजिक व्यक्ति जो आया है, हम तो उनकी जांच करना चाहते हैं। छात्र तो हमारे हैं और वो उनके लिए हम किसी तरह का भी जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। उनकी शिक्षा के लिए हर तरह का प्रयास करेंगे कि बढ़िया से बढ़िया शिक्षा हो। छात्रों का कोई दोष नहीं है। जो दोष है जो उसमें जो है पार्टी के अंदर वहाँ पे जो इन्होंने विध्वंसता लाई है, वो इन्होंने जो है असामाजिक तत्व बाहर के आए थे।